मतलब इस बैलेंस शीट को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अब ग्रो कर सकती है, इसके प्रमोटर ग्रो करने के अब मूड में है। ठीक है, आगे जाके ये कंपनी कुछ थोड़ी बड़ी बन सकती है। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है महाराष्ट्र कॉरपोरेशन। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहला बिजनेस है इसका इन्वेस्टिंग का, ठीक है, और दूसरा बिजनेस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के मार्केट कैप की। तो आप देख सकते हो 47.20 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा इस कंपनी का मार्केट कैप नहीं है, 47 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हो, कर्जा 1 रुपये का भी इस कंपनी के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? लो की अगर हम बात करें तो 63 पैसे का लो है, और हाई की अगर हम बात करें तो हाई है इसका 2 रुपये का। अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 76 पैसे का इसका करंट प्राइस है। इस शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की बुक वैल्यू है। देखिए, ये शेयर अभी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक गोल्डन चांस है अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का। ठीक है, लेकिन हमें खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तो आगे जाके ही पता चलेगा जब इसकी कंप्लीट प्रोफाइल देखेंगे। पीई कितना है इसका आप देख सकते हो, 48.20 का। आरओई कितना है इसका? 0.33%। आरओसी कितना है इसका? 0.35%। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, कंपनी ओवरऑल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इसकी? 16.60% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, माइनस है 79%। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.76। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? आप देख सकते हो, ये अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की? 1 रुपए की। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है महाराष्ट्र कॉरपोरेशन। अगर देखोगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस बिल्कुल एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, अगर हम पीई की बात करें तो अच्छा खासा पीई हमें इसका देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का पीई अगर ज्यादा हो समझ लेना उस कंपनी के शेयर की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और वो शेयर मार्केट में ट्रेंडिंग है। ठीक है, वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है साहब। ठीक है, मतलब अगर हम देखें इस कंपनी को तो ये एक बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है, आप देख सकते हो। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। पहले सेल्स अच्छी खासी होती थी इसकी, ये देखिए 2017 तक तो। ठीक है, 2014 में थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन 2018 से ये बंद हो चुकी थी शायद कंपनी, या फिर इसकी सेल्स कुछ भी नहीं हुई है। 2023 में वापस से देखिए कुछ सेल्स हमें यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही सीन है। 2013 में तो लॉस है, उसके बाद लगातार इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कराए थोड़ा बहुत। 2017 में 0, उसके बाद 18 से लेके तो आप देख सकते हो 22 तक लॉस, उसके बाद 23 में आके वापस से कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स सब कुछ पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रही है तो आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला सेक्शन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2016 तक हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, सॉरी 2017 तक हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है 2022 तक। 2023 और 2024 में अच्छा खासा इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है, लेकिन 2023 के मुकाबले अगर हम 24 में देखें तो 24 में इनका प्रॉफिट कुछ कम हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमें वो प्रॉफिट ग्रोथ वाला सेक्शन माइनस में दिख रहा था। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है तो आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 तक 2018
19-20 लॉस, ठीक है। 21 में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हुआ है, 22 में फिर से लॉस, और 23 और 24 में अभी इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए 2024 में इनकी इक्विटी कुछ इंक्रीज होती हुई हमें दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कंपनी कुछ प्रोग्रेस करने के मूड में है। वहीं अगर हम टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो लाइबिलिटी और एसेट्स ये दोनों भी पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे 2013 वाला सेक्शन और 2024 वाला सेक्शन, तो अच्छा खासा अब हमें इसका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मतलब इस बैलेंस शीट को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अब ग्रो कर सकती है, इसके प्रमोटर ग्रो करने के अब मूड में है, ठीक है। आगे जाके ये कंपनी कुछ थोड़ी बड़ी बन सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किसने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं। तो देखिए 2013 में प्रमोटर के पास 13.27% शेयर अवेलेबल थे। वहीं अगर इनका अभी हम करंट देखें तो देखिए 2023 से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करा है। देखिए 16.33%, ठीक है। उसके बाद दिसंबर एंड तक 16.62%, ठीक है। अगर वहीं अपन पब्लिक की बात करें तो देखिए ये है पब्लिक वाला सेक्शन। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2017 में 86.73% शेयर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पब्लिक ने अपने शेयर को थोड़ा बहुत बेचा, ये देखिए 83.67% शेयर, वैसे ही यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज करा, ठीक है। पब्लिक ने फिर थोड़ा बहुत बेचा, 83.38% शेयर, प्रमोटर ने फिर उसको इंक्रीज करा। मतलब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं अब, ठीक है। कोई भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे अपनी कंपनी अच्छी खासी ग्रो करने वाली है। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के चार्ट पे अगर हम देखें तो ओवरऑल हाई की अगर हम बात करें इस शेयर की, तो आप देख सकते हो ओवरऑल हाई है इसका ये यहाँ पर लगभग 10 रुपये का। और ये कब का है अगर आप देखोगे तो ये है 2006 का, ठीक है। उसके बाद अभी हमने देखा है 2017-13 से इसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस वाला सारा कुछ सीन। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए लगातार हम देख रहे थे कि कंपनी लॉस फेस कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे, ठीक है। फिर हमने देखा कि 2022-23 में इसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा है। 22 में अच्छा कारोबार रहा तो 23 में इसकी रिपोर्ट प्रॉफिटेबल आई। फिर हमने देखा कि 23 और 24 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कराए, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कराए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चार्ट पे भी हमें इसका अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। अब देखिए अगर हम ताज़ा लो की बात करें तो यहाँ पर कितना है उस चीज़ को समझ लेते हैं। वो है भाई साहब ये कितना, 14 पैसे। 14 पैसे से इसने कितना हाई लगाया है अगर उस चीज़ को समझे अपन, तो ये देखिए 14 पैसे से इसका हाई फिर कहाँ तक गया है, ये 3 रुपये। तब देखिए 14 पैसे से सीधा 3 रुपये, मतलब कितना ज़्यादा गुना इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो यही होता है पेनी स्टॉक में, यही होता है जब वो चलता है ना तो अच्छा खासा रिटर्न आता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे तो प्रॉफिट करा तो कंपनी ने अपमूव दिया, ठीक है। फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर अपमूव, फिर अब यहाँ पर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पब्लिक ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी है, ठीक है। आपने देखा है कि पब्लिक ने अपने शेयर कुछ निकाले हैं और प्रमोटर ने इंक्रीज करे हैं। अब देखो कंपनी ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हो तो आपको 5 से लेके 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक कंपनी में अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी इस कंपनी का शेयर कितना चल रहा है, अभी इस कंपनी का शेयर चल रहा है 76 पैसा, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करी, 5 से 10 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, आपका पैसा 10 गुना हो सकता है। ये आने वाले टाइम पे हमें ये कंपनी कम से कम यूँ मान के चलिए कि 7 से 8 रुपये का हाई दिखा देगी। कितना, 7 से लेके 8 रुपये का हाई, समझ रहे हो। कब दिखाएगी, देखो कंपनी ओवरऑल क्या है, प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत छोटी कंपनी। जैसे जैसे ये प्रॉफिट जनरेट करेगी वैसे वैसे ही इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा। इसकी बुक वैल्यू कितनी है, अगर हम बुक वैल्यू पे नज़र डालें तो बुक वैल्यू इसकी केवल 1 रुपये की, आप समझ रहे हो। ये है भैया इसकी बुक वैल्यू इस शेयर की यहाँ पर, और अभी अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक अपमूव भी ऊपर देखने को मिल रहा है। ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबर और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।